तो बच्चों क्लास 11th में हम लोग सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री में कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बात किया हुआ है वो आपको ध्यान होगा कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सब पे बात हुई थी। फिर हम लोग मॉडल ऑफ एटम पे भी आ गए थे और वहाँ पे थॉमसन मॉडल डिस्कस कर रहे थे, रदरफोर्ड मॉडल और उसका एक्सपेरिमेंट वगैरह ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज दो तीन टॉपिक्स हम लोग जरा सा छोटा छोटा चीज़ है वो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले एक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, है ना। और इसमें जो है ये होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present inside the nucleus of an atom. Nucleus of an atom is known as atomic number, ठीक है। इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब जैसे कि सपोज सोडियम जैसे हम लोगों ने लिखा, ठीक है, और यहाँ पे 11 लिखा, तो ये जो है किसी एटम के सिंबल के नीचे जो नंबर यहाँ लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। तो ये है एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी कि इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो 11, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। और कोई भी एटम वो न्यूट्रल होता है। एनी एटम इज न्यूट्रल। एटम की बात हो रही है तो एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नंबर सेम होगा, है ना। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नंबर और नेगेटिव चार्ज का नंबर दोनों बराबर है, तो वो हो गया एक एटम जो है वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ये चीज़ हम लोग समझ लेंगे, है ना। तो एनी एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल होने के चलते ऐसा है कि प्रोटॉन का नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में है, ये भी ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं अगर एटम में, इन एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाय डेफिनेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। लेकिन एक एटम चूँकि न्यूट्रल है और उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। इसलिए हम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब वो थोड़ा सा इस पर भी आ जाए। अब आते हैं हम लोग मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। मास नंबर यानी कैपिटल ए, ठीक है। ये क्या होता है, द सम ऑफ
number of neutrons and the number of protons is called mass number। ठीक है, और मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो टोटल नंबर है इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या हुआ, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये हो गया न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो हम लोग मास नंबर जो है उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये भी कह सकते हैं ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी मास नंबर। और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, इस तरह से आराम से हम लोग लिख सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वल्स टू ए, ये भी कह सकते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, ये है। तो मास नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, इसलिए वहाँ पे गलती से इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था। तो Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को n मान लेते हैं। तो A इज इक्वल टू Z प्लस n। अगर बाकी चीज़ मान लीजिए मुझे पता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो ये इधर आके माइनस कर लेंगे, तो A माइनस Z, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये दोनों चीज़ हम लोग अभी समझ लिए। सिंबल में कैसे लिखते हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट है, अगर x मान लेते हैं उसका सिंबल है, ठीक है, तो उस सिंबल के ऊपर जो लिखा होता है वो मास नंबर होता है और जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ये एलिमेंट x, कोई भी एलिमेंट का सिंबल हो गया, ऊपर में यहाँ पे मास नंबर और यहाँ पे एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल ले लीजिए जैसे कि सोडियम है, ठीक है, तो Na हो गया सोडियम, ये है 11 एटॉमिक नंबर और ये हो गया मास नंबर 23, इस तरह से, ठीक है। तो ये मास नंबर कहलाएगा, ये हो गया मास नंबर और ये हो गया एटॉमिक नंबर। तो अगर इस केस में मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है यानी स्मॉल n, तो वो अभी हम लोगों ने पढ़ा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस Z, ये होता है, ठीक है। तो A यहाँ पे क्या है 23, Z क्या है 11, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं A माइनस Z किसी भी एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन, अब क्लोरीन का ये होता है 35.5 मास नंबर, एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका अगर मुझे न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो जैसे अगर मास नंबर पे बात करते हैं, सपोज के होते हैं यहाँ पे, जैसे ये ले लिया है ना क्लोरीन का 35, ठीक है, तो 35 माइनस 17 कर देंगे तो 18 उसका एटम न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का जिसका भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है,
तो हम लोग आराम से मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब 3 टर्म है यहाँ पे, उस 3 टर्म को जरा सा समझ लें पहले। एक है आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स। 3 टर्म जो मैं यहाँ पे बोल रहा था वो है, एक तो आइसोटोप्स, एक होता है आइसोबार्स, ठीक है। ये 2 हेडिंग एनसीईआरटी में भी होगा। तीसरा हेडिंग एनसीईआरटी में नहीं है, आइसोटोन्स, मैं यहाँ बता दूंगा, आइसोटोन्स। ये 3 चीज़ हमें जानना है यहाँ पर। तो पहला जो टर्म है वो है आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है इसको जरा से समझ लें पहले। The atoms of an element, मतलब एन एलिमेंट मतलब कोई एक एलिमेंट, उसका अलग अलग एटम्स, ठीक है। तो द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम atomic number but different mass number are called isotopes, ठीक है। कोई एक एलिमेंट है, जैसे मान लेते क्लोरीन, तो क्लोरीन एक एलिमेंट है, ठीक है। अब उसके जो अलग अलग एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, अगर कोई एलिमेंट सेम है तो एलिमेंट अगर सेम रहता है तो एटॉमिक नंबर वही होता है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 लिख दिए। अब कुछ एटम्स ऐसे होते हैं क्लोरीन के जिनका एटॉमिक मास होता है या मास नंबर 35 होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका 37 होता है। तो ये जो है वो क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एटम्स हैं, किसके, एक ही एलिमेंट है क्लोरीन उसका, तो क्लोरीन ही जो है एलिमेंट हो गया और उसके ये एलिमेंट्स, मतलब उसका एक, जैसे ये दोनों एटम्स हो गए एक ही एलिमेंट का, किसका, क्लोरीन का। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। इसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से और भी चीज़ों का कह सकते हैं। अब जैसे ये जो है आइसोटोप मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, क्लोरीन ऐसे पढ़ते हैं, क्लोरीन 35, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, क्लोरीन 37 ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, यानी कि ये क्लोरीन जिसका मास नंबर 35 है, ये क्लोरीन जिसका मास नंबर 37 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो 35 - 17 ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो 37 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, नहीं। अब ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। एक एटम में, एटम तो न्यूट्रल होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना है, 17। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आइसोटोप्स में प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर वही है जो यहाँ है, सेम है, मगर न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि आइसोटोप्स हैव सेम number of isotopes have same number of electrons and
protons. Isotopes have same number of electrons and protons, but different number of neutrons. मगर न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, मगर न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, नाइट्रोजन, एक ही एलिमेंट है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा चूँकि सेम एलिमेंट है। लेकिन जो अलग अलग एटम्स हैं, जैसे एक नाइट्रोजन 14, एक का मास नंबर होता है 15, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, N14 N15 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, इसलिए क्योंकि एक ही एलिमेंट नाइट्रोजन, उसके अलग अलग एटम्स हैं यहाँ पर। एक ही एलिमेंट है नाइट्रोजन और उसके अलग अलग एटम्स हैं यहाँ पर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है मगर मास नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे ही एटम्स को हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, सो द एटम्स ऑफ same element, single element having same atomic number but different mass number are known as isotopes. तो N14 N15 ये दो आइसोटोप्स मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया। तो अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर मैं इस आइसोटोप का देखूँ तो एटॉमिक नंबर तो वही है 7, तो 7 होगा। प्रोटॉन भी उतना ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों सेम रहता है एटम में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उतना ही। प्रोटॉन कितना होगा, उतना ही। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा, तो हम लोग क्या पढ़े थे, A माइनस जेड, ये A है, ये Z है, तो A माइनस जेड, ये हम लोगों ने भी देखा था। तो A हो गया 14, Z हो गया 7, ये हो गया 7। ठीक है, इस केस में अगर आ जाएं यहाँ पर, तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो 15 माइनस 7 यानी कि 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है मगर न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे आइसोटोप्स अलग अलग एलिमेंट्स के पॉसिबल हैं। कार्बन का जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, कार्बन 12, कार्बन 14, वो भी क्या है, आइसोटोप्स है। कार्बन 12 ऐसे लिखते हैं, कार्बन 14, ये दो आइसोटोप्स हो गए कार्बन के। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, तो इसका भी 6 होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे देखेंगे तो दिस माइनस दिस 6, यहाँ पे देखेंगे दिस माइनस दिस तो 8। तो इस तरह से आइसोटोप्स अलग अलग, जैसे ऑक्सीजन ही है तो ऑक्सीजन का भी 3 आइसोटोप्स होता है। ऑक्सीजन 16 बोलते हैं, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, तो ये भी वही होगा, ये भी वही होगा। तो एटॉमिक नंबर सेम मगर मास नंबर डिफरेंट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, this minus this, number of neutrons this minus this, number of neutrons this minus this। ये 9 है, 17 माइनस 8 तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 8, ये 10 है ना। तो इस तरह से हम लोग आइसोटोप्स समझ रहे हैं। एक चीज़ अब यहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि हम लोगों ने जो यहाँ डिस्कस किया वो ये कि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे
कि एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है? तो आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कैल्शियम है तो 2 8 8 2 ऐसे लिखते हैं। सोडियम है उसका 11 है एटॉमिक नंबर, तो 11 है तो 2 8 1 ऐसे लिखते हैं ना। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब हुआ कि किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैसे अरेंज किया गया है डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में। तो 2 8 1 ये अरेंजमेंट हुआ ना इलेक्ट्रॉन्स का। तो नाइट्रोजन का जैसे हम लोग बाद में बात करेंगे वैलेंसी और ये सब पे भी, अभी फ़िलहाल ये जो आप लोग ने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है उस पर हम अगर बात करते हैं तो आप शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। कारण क्या है? कारण ये हुआ कि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होगा तो उसका जो अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो भी सेम होगा। ठीक है, और अगर अरेंजमेंट सेम होगा इलेक्ट्रॉन्स का, यानी बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उसमें होगा उतना ही इसमें होगा, तो इलेक्ट्रॉन देने का जो एबिलिटी होगा या इलेक्ट्रॉन लेने का जो एबिलिटी होगा वो भी सेम होगा, है ना। तो इसलिए जो उसका रासायनिक जो भी उसकी विशेषताएं होंगी वो सब सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होता है। क्यों? क्योंकि उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसलिए। लेकिन हाँ, आइसोटोप्स का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है ना वो मास नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे कार्बन का लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का लिखा हुआ है, तो इस सब में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मास नंबर अलग अलग है ना। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो मास नंबर पर निर्भर करता है। इसलिए क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है आइसोटोप्स को लेकर के जो हमें ध्यान रखना है, और उसका कारण भी मैंने बताया, उसको भी आपको याद रखना है कि क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं और क्यों फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करता है आइसोटोप्स में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, isotopes have same chemical properties. Isotopes have same chemical properties because they have same atomic number, but इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर दूं तो क्या है, बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर उनका सेम है। सो दे हैव सेम electronic configuration। ठीक है, isotopes have different
different physical properties because their mass number is different. ठीक है, because their mass number is different. और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है मास नंबर पे, और मास नंबर ही अलग अलग है, तो इसलिए क्या होगा, आइसोटोप्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा. ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी वो आइसोटोप्स को लेकर के है. एक दूसरा टर्म जो है यहाँ पे वो है आइसोबार्स. ठीक है, आइसोबार्स. तो देखिए आइसोबार्स क्या होता है. आइसोबार्स हम लोग वैसे एटम्स को कहते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है मगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है ना. अब ऑब्वियस है, मैं बोल रहा हूँ कि वैसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है. अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने से वो एलिमेंट ही बदल जाता है. जैसे सोडियम है तो एटॉमिक नंबर 11 है. अब मैग्नीशियम बोलूँगा तो उसका एटॉमिक नंबर 12 होगा. तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता है. एटॉमिक नंबर हमेशा अलग ही होता है अलग अलग एलिमेंट्स का. ठीक है, तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब वो डिफरेंट एलिमेंट की बात हो रही है. तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं मगर उनका मास नंबर सेम है, तो वो सब आइसोबार्स कहलाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ. सो दोज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट नहीं लिखेंगे, है ना. ऑफ एन एलिमेंट का मतलब हो जाएगा सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का, तो फिर तो एटॉमिक नंबर सेम ही हो जाएगा. तो दोज एटम्स, या फिर सीधा एटम्स लिख देता हूँ, एटम्स हैविंग सेम मास number. Atoms having same mass number but different. Atoms having same mass number but different atomic number are known as आइसोबार्स. उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, है ना. तो ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम हो मगर एटॉमिक नंबर अलग अलग. ठीक है, तो उसे हम लोग आइसोबार्स कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लें, अगर कैल्शियम है जैसे, ठीक है, आर्गन, ये दो एलिमेंट का सिंबल, कैल्शियम का सिंबल Ca, आर्गन Ar. तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 18. इसका मास नंबर 40 होता है, इसका भी मास नंबर 40 होता है. तो ये दो एटम्स हो गए ना, अलग अलग एलिमेंट्स के ही हैं मगर दो एटम्स तो हैं. कैल्शियम का एटम है और ये आर्गन का एटम है. तो दो एटम्स, अलग अलग एटम्स हैं. तीन भी हो सकता है, जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और मास नंबर जो होता है इसका वो 39 पॉइंट समथिंग कुछ होता है. तो इसको भी हम लोग अप्रॉक्स में 40 ले सकते हैं, ऐसे 39 पॉइंट समथिंग कुछ. तो कैल्शियम, आर्गन, पोटेशियम, ये सब जो है इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. इसलिए क्योंकि एलिमेंट ही डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर भी तो डिफरेंट होगा ही.
मगर मास नंबर आप क्या देख रहे हैं कि 40 40 40। तो ये सब जो एलिमेंट्स हुए डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और एटम्स भी डिफरेंट हैं, तो वो आइसोबार्स कहलाएगा। ये सब ये तीनों आइसोबार है। आइसोबार मतलब मास नंबर सेम। तो वैसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम हो मगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे फिजिकल, यहाँ पे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग जो डिस्कस करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी मास नंबर पे डिपेंड करता है, और चूंकि मास नंबर सेम है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसे जो आइसोबार्स जो होते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, क्योंकि मास नंबर सेम है इसलिए। लेकिन एटॉमिक नंबर चूंकि अलग है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है या इलेक्ट्रॉन्स अलग है, तो उसका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं आइसोबार्स के लिए कि आइसोबार्स हैव सेम physical properties. Isobars have same physical properties. ठीक है, as they have same mass as they have same mass। ठीक है। Isobars have different chemical properties। Because they have different atomic numbers। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने आइसोटोप्स भी देखा, और यहाँ पे आइसोबार्स का मतलब समझ लिए, एग्जाम्पल्स हो गया ये। और आइसोबार्स का फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मास नंबर उनका सेम है, ये ध्यान रखना है। और आइसोबार्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसलिए। ठीक है। तो ये हम लोगों को आइसोबार्स और आइसोटोप्स पे क्लियरली हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है और कौन से प्रॉपर्टीज़ किसका सेम रहेगा और कौन सा प्रॉपर्टीज़ किसका डिफरेंट रहेगा और क्यों रहेगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से ये आइसोबार्स और आइसोटोप्स हो गए।